नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और जो नए बच्चे हैं वो जो हमने पहले वीडियो बना दिया है उनको भी आप देखते चलिए। साथ में अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपके कह सकते हैं सामान्य ज्ञान के वीडियो बनाया है उनको भी आप देखते चलिए। तो हमारी आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल फटाफट आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न, कब मनाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपके 14 सितंबर को मनाते हैं। और याद रखिए कब से मनाया जाता है, तो ये कब से मनाया जा रहा है तो आपके 1953 से मनाया, याद रखना कि 1953 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर आपसे अवधि भाषा पूछा है, तो अवधि भाषा का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। कल के भी प्रश्न में आपके ये कह सकते हैं, कल के वीडियो में आपको देखने को मिला था कि जो आपकी पूर्वी हिंदी है जो कि आपकी अर्धमगधी है, तो इसका जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, अर्धमगधी से हुआ है। ऑप्शन राइट आपका 2 का हो जाएगा बी नंबर, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा है और ऊष्म व्यंजन जो कि कह सकते हैं जिनमें से ऊष्मा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, सा और हाँ, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट का संधि विच्छेद बताना है और हमने आपको बताया था कि जो संधि विच्छेद में आपका जो ये जो सा होता है, सा को चेंज करके विसर्ग लगा दीजिए और आपका बन जाएगा निधन कपट। तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। निष्कपट का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हाँ, जितने बच्चे नए हैं, बिल्कुल जो नए हैं, जिनको बिल्कुल से नए हैं, वो हमारे पिछले वीडियो जो कि बेसिक से हमने बनाया है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ देख सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए अगला है, उल्लास में कौन सी संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है, तो भाई उल्लास को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका एक परिवर्तन आपका किस प्रकार से हो जाएगा, आपका बनेगा उत धन, आपका बनेगा लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका चेंज हुआ है वो आपका व्यंजन हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन कब भी हो जाएगा व्यंजन संधि है, तो जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है और देख लीजिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो है वो आपकी किसकी है। देखिए अध्ययन तो आपको इसी प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्धान भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, लिखा है अंताक्षरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं अंताक्षरी जो है ये आपका कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। अर्थात यहाँ पर क्या त्रुटिपूर्ण है, तो आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए किस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से बनेगा अन, आधा आपका जो ना होगा ये होगा और ये होगा, मतलब इस प्रकार से आपका अंत्यात और आपका ये जो छरी है तो आपका बनेगा अंत्याक्षरी हो जाएगा, ये आपका बीच में आना चाहिए था, वो आपके नहीं दिया है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पूछा है और शुद्ध वर्तनी जो आप है वो आपकी कौन सी है। 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, एक साथ दीजिए। तो यहाँ पर सही वर्तनी आपकी जो है वो आपकी हो जाएगा डी, आपकी जो नुपुर है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। अदर 3 ये गलती हैं, तो गलती है तो किस प्रकार से, तो देखो ये आपको जो ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ईर्ष्या लिखते हैं, इस प्रकार से ईर्ष्या लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ईर्ष्या लिखा जाएगा। पूज्य लिखा है और हमने आपको बताया कि पूज्य किस प्रकार से होगा, तो बड़ा पू आपका होना चाहिए मात्रा यहाँ पर, ठीक है ना। और दिया वाष्प, तो वाष्प में आपको क्या लगा होना चाहिए, ये वाला आपका सा होना चाहिए बीच में, जो ये वाला सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों सही हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हर्ष कामा विषाद कामा विस्मय कामा घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, हमेशा से पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न।
तो 8 का जवाब यहाँ पर सभी के आने शुरू हो चुके हैं और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपका विस्मयादिबोधक आपका हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए भाई, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 9 का ऑप्शन राइट, तो 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग देखते हैं कि जैसे काशी है, काशी एक है, गंगा एक है, राम भी एक ही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी पर्सनल अर्थात कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका मटेरियल नाउन है अर्थात इसे कह सकते हैं ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, दूध हो, पानी हो, तेल हो या कह सकते हैं कोई गैस हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो होती हैं आपकी तीनों अवस्था में होती हैं, ठोस द्रव गैस जो आती हैं आपकी द्रव्य अवस्था में आती है अर्थात कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्राविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। जो बच्चे नए उनको वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे देते हैं, कुत्ता बहुत काला है, बहुत काला है। तो काला यहाँ पर विशेषण है, बहुत जो शब्द है ये आपका इसका विशेषता बता रहा है बहुत काला, तो बहुत यहाँ पर आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्राविशेषण। चलिए नेक्स्ट करें आपसे पुल्लिंग शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको पुल्लिंग पूछा है और पुल्लिंग के भी हमने बहुत बार आपको ट्रिक बता भी दिया है। यहाँ पर आपका जो पुल्लिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा याचना, सेना, संस्था, प्रवेश। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 का डी हो जाएगा प्रवेश। यहाँ पर प्रवेश जो है ये आपका कह सकते हैं आपका क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलता है ये क्वेश्चन, कृत्य प्रत्यय। जो कृत्य प्रत्यय होता है वो किस में लगता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये जो लगता है आपकी क्रिया या कह सकते हैं धातु के अंत में प्रयोग होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कृत्य कहते हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया हो गया ना कि क्रिया हो या धातु के अंत में जो प्रयुक्त होते हैं प्रत्यय उन्हें बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री जो प्रत्यय इनका प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर आपका जो स्त्री प्रत्यय है आपका इन, तो इनका प्रयोग आपका जो हुआ है किस में नहीं हुआ है? 14 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। दिया आपका देवरानी, धोबिन, बाघिन, तेलिन। तो बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा होगा देवरानी में आपका इनका प्रत्यय नहीं हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, सबका जवाब है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का जो हो जाता है क्या होता है भाई? को के लिए होता है, को या तो कह सकते हैं के लिए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 का सी हो जाएगा, को या कह सकते हैं के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप किस प्रकार का सर्वनाम है? 16 का जवाब दीजिए। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप मतलब यहाँ पर स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि आप निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये एक आप होता है जो कह सकते हैं कि पुरुषवाचक वाले से होता है, उससे आपका ये बिल्कुल भिन्न होता है जो कि अपने आप के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं कि जो प्रेरणा आपकी दी जाती है दूसरे में, आपको दिख रहा होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया आपकी इसमें कौन सी है? लिखवाना, चलना, गरमाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है आपसे? लिखवाना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, लिखवाना हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल है। मतलब होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, उसे बोलते हैं प्रेरित करना, ये कह सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर 18 नंबर कि वह घर पहुँच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह घर पहुँच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? 18 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो वह घर पहुँच गया,
यहाँ पर आपका देखो पॉइंट मिल रहा है पहुँच और आपका गया गया, तो दोनों ही आपकी कह सकती हैं क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर है संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि गाय का बहुवचन बताइए। गाय का बहुवचन आपको बताना है, और गाय का जो बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर। गाय यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि बहुवचन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुस्तक आपकी कर्म होती है, और जब पुस्तक कर्म है तो कर्म क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो जिसका जवाब ये बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का नहीं है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 21 का। तो तुर्की भाषा का आपका जो नहीं है कौन सा नहीं है, 4 जवाब है आपके पास। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पैगंबर। ठीक है, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही है। पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि ये आपकी कैसा है, ये फारसी भाषा का है। ठीक है, पैगंबर कैसा है, फारसी भाषा का है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो जैसे बेगम होता है, बारूद, चेचक, दरोगा, बीवी, कुली, चाकू आदि आपकी तुर्की भाषा में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है। उसने मुरारी को मारा था, वाक्य में भूतकाल से आपसे पूछा है, तो आपसे पूछा है भाई उसने मुरारी को मारा था। मारा था तो इसका मतलब है कि जरूर मारा था, इसका मतलब ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसका जवाब आपका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कुछ। तो भाई कुछ है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूनता बोधक। क्या हो जाएगा, न्यूनता बोधक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, न्यूनता बोधक। ठीक है, समझ में आ गया हो। कुछ कुछ मतलब होता है थोड़ा बहुत की बात करता है ना, न्यूनता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बताइए भाई। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, प्यारा है क्वेश्चन। तो देखो कंठ एवं तालु से, ठीक है, कंठ एवं तालु में जीभ की स्पर्श से बोले जाने वाले ये आपके वर्ण हैं, इसलिए ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कंठ और तालु। तो जिसका जवाब आपका ए आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है सभी का, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला है भरपेट में कौन सा समास है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट अर्थात पेट भर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भर जो है ये आपको एक प्रकार का अव्यय है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वही आपका प्रधान होता है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में जो मत है ये आपका किस प्रकार का निपात है। ठीक है, हमने निपात के बारे में बताया था कि निपात उनको कहते हैं जो सेंटेंस में प्रयोग तो होते हैं लेकिन सिर्फ इनको अलग से कहीं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस को सुंदर बनाने में हम लोग इन शब्द का प्रयोग करते हैं जो निपात होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मत शब्द है ये आपका है ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपका निषेध बोधक है। ठीक है, मत मतलब देखो निगेटिव सेंस बता रहा है ना, तो निषेध बोधक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और यहाँ पर आपका स्वर्ग है, दंड है, जाति है और यवन है। तो बिल्कुल पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि जो जाति है वो आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जाति है ना। बोलते हैं कैसा या कैसी, दो शब्द हमने आपको बताया है, कैसा या कैसी। अगर कैसा बोलोगे ना, जाति कैसी है, ये तो बोलते हैं ना आपकी जाति कैसा है, जाति कैसी है, तो कैसी जो आपका इंगित करता है वो स्त्रीलिंग को, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, और तत्सम शब्द जो कि कह सकते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, और यहाँ पर जो जवाब आ रहे हैं बच्चों के
वो आपका हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा निकृष्ट। और वैसे भी हमने आपको बताया है कि जो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं या कह सकते हैं आधा जो सा होता है इस प्रकार का, वो 99% आपका इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निकृष्ट ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो अब तत्सम है निकृष्ट आपका हो जाएगा। 28 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, निकृष्ट तत्सम शब्द है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेख जो आपका है ये एक तद्भव शब्द है, ये आपके पिछली वीडियो भी मिला था। और इसका जो आपका राइट तत्सम बोलेंगे कि तत्सम क्या हो जाएगा इसका, तो उन्मेष हो जाएगा। अर्थात जो खा है, खा का परिवर्तन आपका सा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि उन्मेष जो है वो आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम आपका बनेगा उन्मेष का, तो आपका लास्ट में जो आपका खा है उसकी जगह सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उप उपसर्ग नहीं लगा है? उप उपसर्ग आपका नहीं लगा है, आपको बताना है। 30 का जवाब दीजिए यहाँ पर भाई। तो 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उप उपसर्ग नहीं लगा है, आपके 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके देख सकते हैं उत्थान में, ठीक है ना, उत्थान में आपका उप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग पर्यायवाची पढ़ते रहिए भाई, सुबह शाम रिवीजन करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी में हम 60 में 55 या कह सकते हैं कि 45 प्लस लाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्प का जो पर्यायवाची आपका नहीं है वो आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन राइट आपका सी, आपका हिरण्य। ठीक है, सी आपका हो जाएगा हिरण्य। सर्प का पर नहीं होता है, ये आपके सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। सर्प के पर्यायवाची देखा जाए तो उरग, फरड़ी, पन्न आदि होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या आ रहा है सभी का। तो विशेषण नहीं है आपका 32 का डी, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो विशेषण आई हैं वो आपका अर्थ जो है विशेषण नहीं बल्कि ये विशेष है। ठीक है, ये क्या है आपका विशेष है, शेष शब्द आपके यहाँ पर विशेषण है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति, और एक दो ही हमने बताया था कि एक दो रट लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो वाचस्पति जो आपका है ये आपका अलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। तो आंसर राइट आपका हो जाएगा बी, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, अलुक तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना। कह सकते हैं कि अलुक तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्व पद में विभक्ति शेष रहती है। ठीक है, शेष रहती है अलुक तत्पुरुष में। चलिए अगला है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 34 का जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में प्रस्तुत हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर लटानुप्रास। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस वाक्य में मनुष्य शब्द की जो आवृत्ति आपकी हुई है 2 बार हुई है, और दोनों का अर्थ आदमी है, किंतु तात्पर्य या अन्वय में कह सकते हैं भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा जो मनुष्य है वो आपका संप्रदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, तो इच्छावाचक अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा तुम अपने कार्य में सफल हो, है ना, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये आपका इच्छावाचक है। ठीक है, तुम अपने काम में सफल हो, ऐसी इच्छाएं दिया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, और पढ़ लीजिए यहाँ पर 36 में क्या गलती है आपकी, क्या नहीं गलती है। यहाँ पर आपकी जो गलती है वो आपकी किस में है? हम तो अवश्य जाएंगे, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो मिल गया होगा आपको गलती, क्या मिल गई आपको? तो यहाँ वाक्य में वापस एवं लौट दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं, वापस भी है, लौट है, तो इनमें से एक कर देते तो आपका सही हो जाता, समझ गए ना। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? कुंभिल, तो भाई कुंभिल किसका होगा? 37 का जवाब दीजिए।
तो 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कुंभिल, चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा चोर का पर्यायवाची। किसका जवाब है आपका चोर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। इसके और भी होते हैं तस्कर, दस्यु, मोसक, खनक आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अक्षर का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है, कौन सा, आरती से जवाब दीजिए। तो अक्षर के अनेकार्थी शब्द जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं नहीं पूछा है यहाँ पर भाई, देखो नहीं शब्द आपको दे दिया है। तो राइट आंसर आपका 38 का हो जाएगा यहाँ पर डी, आकाश। ठीक है, आकाश आपके अक्षर का पर्यायवाची नहीं है। और कह सकते हैं कि इसके अक्षर के अनेकार्थी जो अनेकार्थी होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या, अकर आदि वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर 39 से 41 तक जो कि आपकी गद्यांश हैं और इसको हमने बता दिया है कि एग्जाम समय आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। वैसे हमने बहुत बार बता दिया है, हम स्किप कर देते हैं और सबको यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग 42 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 42 नंबर जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता। सफल का विलोम नहीं हो सकता है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर 32 का जो आपका जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब सफल का विलोम शब्द आपका असफल, ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर जो कह सकते नहीं हो सकता है वो आपका कुफल, ये आपको कह सकते हैं सफल का विलोम नहीं हो सकता है। वहीं पर देख सो अफसल आप कह सकते हैं असफल, विफल, निष्फल ये आपके हो सकते हैं, लेकिन कुफल आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है। तो 43 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही है। और जब भी किसी का उपनाम होता है तो आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, जिस प्रकार से आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, चलिए बताइए क्या कहते हैं उसे। तो इसे कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, साथ में जवाब दीजिए भाई तब मज़ा आएगा। बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, निर्मम होता है। क्या होता है भाई, निर्मम, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन सही नहीं है। अर्थात मुहावरा दिया है और किसी न किसी में एक त्रुटि दी गई है। तो दिया है ईंट से ईंट बजाना। क्या दिया है, ईंट से ईंट बजाना, बिल्कुल जो कि कह रहे हैं कि युद्धात्मक विनाश लाना। अच्छा, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। सी दिया है कलेजा ठंडा होना, कह रहा है बाधा दूर होना। तो भाई यहाँ पर कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना, जबकि यहाँ पर जो गलत दिया गया है, ठीक है, कांटा निकालना, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि सी वाला आपका गलत है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी त्रुटिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। हमेशा से आपको है और किसी बच्चे ने जवाब दिया जाए कि सर रस समझ में नहीं आती। तो भाई रस में क्या प्रॉब्लम है यार, रस में आपको रस और स्थायी भाव पढ़ना है, जो कि हमने आपको बता भी दिया है। और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वीडियो, जिसमें हमने बता दिया है, एक वीडियो में पूरा रस कंप्लीट कर दिया है। आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, देव जी के ट्रिक रस, तो आ जाएगा वीडियो आपको ओपन होके। ठीक है, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, 46 का ऑप्शन राइट आपका 80 हो जाएगा। आपका हो जाएगा जुगुप्सा, या कह सकते हैं घृणा होता है। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा होता है। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। और वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो विस्मय होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 47 नंबर आपका दिया है और 47 नंबर भी लगभग आपको हम इसे कह सकते हैं कि इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि लगभग बच्चे इसे सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है ना, समय लग जाता है, तो इसलिए 47 वाले को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और आते हैं 48 नंबर में। चलिए बताइए कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, बताइए भाई। 48 के जवाब, तो यहाँ पर 48 जवाब हो जाएगा यति कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसे यति बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कबीर दास की जो भाषा थी वो कैसी थी, कैसी थी भैया,
सभी का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। सधुक्कड़ी थी। कैसी थी भैया? पंचमेण खिचड़ी ये कह सकते हैं आपकी सधुक्कड़ी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अधिसूचना, तो अधिसूचना का जो होता है आपका क्या होता है? इसका होता है जो आपके पास हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका होता क्या है? नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द मतलब वो होता है जिन शब्दों का हम लोग खंडन या सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया? मान लीजिए जैसे पंकज है, पंकज को अगर तोड़ेंगे तो अलग अलग इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। 51 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा नाक। देखो रूढ़ शब्द आपसे बोला है, रूढ़ शब्द है पूछा है। देखो पंकज तो एक कह सकते हैं कि बहुब्री समास होता है, लंबोदर बहुब्री हो जाएगा, दूध वाला यौगिक हो जाएगा, यहाँ पर नाक हो जाएगा भाई, ठीक है। पंकज को तोड़ेंगे, पंकज को तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात एक विशेष अर्थ निकलता है जो कि एक बहुब्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नाक को हम तोड़ेंगे अर्थात अलग अलग करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सी होगा भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर आपका विलोम शब्द के जो युग्म है उनमें कोई ना कोई आपकी त्रुटि दी है, और त्रुटि आपकी किस में है? तो यहाँ पर आपको देखिए त्रुटि आपको दिख रही होगी शायद। दिया है अथ का, दिया है इत, जो कि बिल्कुल सही है। फिर आपका दिया है आपका उत्कर्ष का, दिया है आकर्ष। तो भाई उत्कर्ष का आकर्ष नहीं होता है, इसका होता है उत्कर्ष का होता है अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा है? निर उपसर्ग नहीं लगा है 53 का बताइए यहाँ पर। तो 53 का जवाब निर उपसर्ग आपका नहीं लगा है किसमें? तो ऑप्शन राइट 53 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर जो निकृष्ट है, निकृष्ट में आपका निर उपसर्ग आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द आपका पूछा है यहाँ पर 54 नंबर। तो विशेषण शब्द आपका जो नहीं है आपसे पूछा है, विशेषण शब्द नहीं है 54। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर चौमास, ठीक है। चौमास शब्द जो आपका है ये आपका क्या है? विशेष से है। क्या है? विशेष से है। और इसका अगर विशेषण बताएं तो इसका विशेषण बनता है चौमासा। क्या बनता है? चौमासा बनता है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापदबंध है? क्रियापदबंध है। तो भाई यहाँ पर क्रियापदबंध मतलब कह सकते हैं, इसे समझें कि क्रियापदबंध की कह सकते हैं कि जब काम देने वाला पदबंध जो होता है वो आपका क्रियापदबंध कहलाता है, काम देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का काम देने वाला जो पदबंध है वो है आपका सी, लौट कर कहने लगा, ठीक है। अदर में देखो क्रिया नहीं आपको दिख रही होंगी, जो डबल क्रिया आपकी है लौट कर कहने लगा, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देखो ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इतनी ईजी भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से नहीं है? विशेष से नहीं है 56 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका विशेष से पूछा है, और कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो विशेष नहीं है, विशेष नहीं है ये आपसे पूछा है। तो 56 का ऑप्शन आपका सी, जो आपका क्षीण है, क्षीण ये आपका विशेष नहीं है, ये आपका विशेषण है, ठीक है। क्या है भाई? ये विशेषण है, और इसका जो विशेष से बनता है वो आपका क्षय बनता है। क्या बनता है इसका? तो इसका विशेष से आपका क्षय बनता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है सुषुप्त का विलोम बताइए। सुषुप्त का विलोम आपको बताना है, और सुषुप्त का जो विलोम आपका बनेगा क्या बन जाएगा? एक साथ जवाब दीजिए। काफ़ी प्यारा सभी लोगों को कमेंट आते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल साथ में कमेंट आते हैं। तो सुषुप्त का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, आपका जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुषुप्त का जागृत हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें सुमित का, तो सुमित का विलोम होता है कुमति।
ठीक है, कुमति होता है। और समष्टि का विलोम, तो समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि होता है। और विधि का विलोम जो होता है वो आपका निषेध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह आपसे 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 58 का जवाब दीजिए। तो अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है ए नंबर, देखिए ए नंबर आपका है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। ठीक है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह वाक्य अशुद्ध है, कैसे? क्योंकि शायद एवं जरूर का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। शायद और जो जरूर है भाई, जब शायद है तो जरूर की बात लगना ही नहीं चाहिए ना, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है, नालायक में कौन सा समास है, नालायक में कौन सा समास है। और नालायक हमने आपको बताया था कि जैसे कि कोई नेगेटिव सेंस आपको दर्शाता है ना, तो ये जो आपका हो जाएगा निषेधात्मक जो वाक्य होता है उसे बोलते हैं हम लोग न तत्पुरुष समास। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, न तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नालायक और भी हमने आपको ढेर सारे उदाहरणों को बताया था। ठीक है, जैसे आपका अनंत हो गया, असंभव हो गया, ये जो आपके निगेटिव सेंस होते हैं वो आपके न तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके लिए बताना है कि मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में वह नहीं आएगा, ये जो आपका है ये आपका है क्या, वह नहीं आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा वह नहीं आएगा। यहाँ पर आपका ये जो काम करेगा ये आपका संज्ञा का काम करेगा, क्या करेगा, संज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका 60 का हो जाएगा ए नंबर, वह नहीं आएगा, इस वाक्य में नहीं आएगा, जो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी अर्थात यहाँ पर 3 शब्दों को अर्थात ये कह सकते हैं, एक संख्यावाची होगा और संख्यावाची होगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, संख्यावाची हमेशा क्या होता है, आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो देखो, अव्ययी भाव समास होता है आपका, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक समास नहीं होता, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जो प्रधान होते हैं किस समास में, तो भैया ये प्रधान होते हैं आपके ऑप्शन राइट आपके सी, आपके द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में होते हैं जैसे माता पिता। ठीक है, दोनों ही अर्थ आपके कह सकते हैं देंगे, इस प्रकार से द्वंद्व समास। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। किस में होता है, तो अभी हमने आपको पहला पॉइंट बताया था कि त्रिवेणी अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी, आपका द्विगु समास होता है। इसी प्रकार से पूरा टेस्ट पढ़ रहा है, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, पक्का है। नेक्स्ट कर आपसे गुरुदेव में समास बताइए, गुरुदेव। तो गुरुदेव में समास आपके हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि 12 सिंगा शब्द में समास बताइए, 12 सिंगा। और 12 सिंह होती है, कह सकते हैं आपको पता है कि हिरण होते हैं, अर्थात एक विशेष अर्थ निकाल के ले जाएगा 12 सिंह वाला, अर्थात आपको कह सकते हैं जो आपका हिरण होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कर्मधारय समास के कुछ हमने पॉइंट बताया है, उसको समझ लीजिए। कर्मधारय समास में जैसे आप कह सकते हैं के समान, ठीक है, रूपी, महा, ये शब्द अगर आते हैं तो 100% आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो गगनचुंबी तो होगा नहीं, पाठशाला भी होगा, नीलकंठ भी नहीं होगा। यहाँ पर है श्वेत पत्र, और कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण होता है। तो यहाँ पर श्वेत अर्थात ये आपका विशेषण, पत्र आपका विशेष, अर्थात विशेष विशेषण आपके किस में है, श्वेत पत्र में। तो कर्मधारय समास आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर श्वेत पत्र। नेक्स्ट कर आपसे कि परमानंद में समास बताइए। परमानंद, परम है आनंद, अर्थात यहाँ पर आपका परमानंद में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा
जो कि बी नंबर आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट कर आपसे महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाशब्द अभी हमने आपको बताया किस में लगता है, आपकी कर्मधारय में। तो महाशब्द कर्मधारय में, अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब 90 क्वेश्चन लगाओगे ना रट जाएंगे पूरे। नेक्स्ट कर आपसे जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो क्या होता है? मतलब कोई भी पद प्रधान ना हो लेकिन अन्य पद आपका प्रधान बने, वो आपका कौन सा होता है? ये होता है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है भैया? आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास देखो राजकुमार राजा को कुमार अर्थात हो जाएगा। यहाँ पर 12 में देखिए आपका जो कह सकते हैं यज्ञ देवी, ये भी आपको कह सकते हैं, ये भी है ग्रामवासी। देखो आजन्म जो है, आजन्म ये आपको आप यहाँ पर लगा है जो उपसर्ग या कह सकते हैं अव्यय, ये आपका आजन्म होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उपकूल में कौन सा समास है? देखो उप क्या है, यहाँ पर एक उपसर्ग है। ठीक है, और उपसर्ग किस में होता है? आपके अव्ययी भाव समास में होता है, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण आपका हो जाएगा? यहाँ पर एक तरफा दिया है, धनंजय दिया है, आत्मनिर्भर दिया है, वक्रतुंड दिया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि सी नंबर आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर में क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे चंद्रशेखर शब्द में चंद्र अर्थात जिसके चांद होते हैं सिर में, तो वो आपके कह सकते हैं आपके चंद्रशेखर अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास, चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु समास देखिए त्रिभुवन, तीन भवन, ठीक है, और आपका तिरंगा, इन दोनों में ही आप कह सकते हैं आपका द्विगु समास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र, तो देखो यथा आपका क्या है? एक अव्यय है, तो अव्यय मतलब आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तुरंत आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चौराहा, चौराहा था चार राहों का समाहार होता है, उसे बोलते हैं चौराहा, अर्थात ये संख्यावाची है। इस प्रकार से द्विगु समास हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निर्विवाद में समास कौन है? निर्विवाद में समास, तो निर्विवाद में जो आपका समास हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो निर्विवाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट कर आपसे चौराहा में, तो देखो चौराहा में आपका हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से एक समास की दृष्टि अशुद्ध है, कौन सा है? यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है भरपेट, जो कि अव्ययी भाव समास सही है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास सही है। दाल और रोटी द्वंद्व समास है। चाल चलन अव्ययी भाव समास कह रहा है, चाल चलन, तो भाई यहाँ पर चाल चलन कह सकते हैं आपका अव्ययी भाव नहीं हो जाएगा, चाल चलन। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा चाल चलन में कौन सा होगा? चाल चलन, चाल और चलन, इस प्रकार से कह सकते हैं ना। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर द्वंद्व समास आपको होना चाहिए था। ठीक है, और अगर कह सकते हैं चाल चाल अर्थात होता है ना द्विरुक्ति वाले वर्ण, तो आपका बे होता है। यहाँ पर डी नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट कर आपसे जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास के दोनों ही पद जो प्रधान होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, अभी आपका आया था कौन सा? तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो 24 का ऑप्शन राइट आया था आपको कौन? बहुब्रीहि समास, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है, तो देखो उत्तर पद आपका होता है किसमें? आपके तत्पुरुष समास में होता है। 26 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। देखो जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में ये वाला आपका कह सकते हैं क्या है? आपका प्रधान है, और पुत्र प्रधान है, ये आपका गौड़ है, अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र में कौन सा समास? तो यथा में यथा क्या है आपका? कह सकते हैं अव्यय, जो अभी आपको मिला था, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो कौन सा आपका समास होता है? तो अभी हमने बताया था कि जैसे श्वेत पत्र था तो वहाँ पर आपका विशेषण और विशेष आया था, तो वो आपका कर्मधारय समास होता है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास। देखो यहाँ पर रेखांकित शब्द तो आपको किया नहीं गया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका हो सकता है इसका पूछा गया हो। ठीक है, कृष्ण और सुदामा, तो कह सकते हैं कि 30 के ऑप्शन आपका जो कह सकते हैं कृष्ण और सुदामा के हिसाब से जो आपका हो जाएगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि और आपका लगा है ना। गुरु भाई
भाई गुरु और भाई, है ना, तो भी आपका आंसर यहाँ पर कह सकते द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट कर आपसे, लड़की चौलड़ी पहने हैं, 4 लड़ियों की माला जो होती है उसे चौलड़ी कहते हैं। तो चौलड़ी अर्थात 4 अर्थ कह सकते हैं संख्यावाची, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास, तो देखो बहुब्रीहि समास आपका कौन सा है, यथा तो होगा नहीं, हंसमुख नहीं होगा, हथकड़ी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका शूल पाण, ठीक है, चक्र जिसके हाथ में, अर्थात यहाँ पर विष्णु भगवान, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का है। द्विगु समास अर्थात कह सकते हैं आपका संख्यावाची, और संख्यावाची जो आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो चतुर्भुज, 4 भुजाएं अर्थात होती हैं, तो चतुर्भुज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखो जाना है, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास अगर होता तो हम लोग कह सकते थे, बट ऐसा आपको कोई है नहीं है, मतलब इस द्विगु समास के अदर हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से डी हो जाएगा चतुर्भुज। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में आपका हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट आएंगे चतुर्भुज, देखो 4 भुजाएं जिनकी विष्णु को कहते हैं, आप सबको पता है, लेकिन भुजदंड, माखन चोर, भला बुरम तो है नहीं, एक आंसर तो आपको सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका चतुर्भुज हो जाएगा। वैसे अगर बहुब्रीहि पूछता तो बहुब्रीहि भी आंसर आपका यही हो जाता। अगर आपको याद है कि बहुब्रीहि समास कौन है तो आपको चतुर्भुज लगा देना है, लेकिन ऑप्शन में अगर बोले तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि एग्जाम में पूछ के आ रहा है, किस हिसाब पे फोकस करा रहा है। समझ में आ गया भैया। चलिए नेक्स्ट कर आपसे प्रतिदिन तो आपका हो ही गया है। नेक्स्ट कर आपसे जिन समस्त शब्दों में पहला पद संख्यावाची होता है उसे समुदाय का बोध होता है तो क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। क्या बोलते हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट कर आपसे जलमग्न, जल में मग्न, अर्थात 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल में मग्न अर्थात आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे वज्रपाण, देखो वही फिर से क्वेश्चन आ गया, वज्रपाण, वज्र जो धारण करते हैं, अर्थात ये भी आपके कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, वज्र इंद्र भगवान होते हैं, वज्र पाड़े, तो आपका बी। नेक्स्ट कर आपसे पंचवटी, अर्थात 5 वृक्षों का जो समाहार होता है उसे पंचवटी कहते हैं, तो इसका मतलब आपका संख्यावाची, और संख्यावाची आपका द्विगु समास। नेक्स्ट कर आपसे सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त घास फूस में कौन सा समास है। देखो घास और फूस, तो उसके बीच आपका देखो डैश लगा है, और डैश आपके किस में होता है, द्वंद्व समास में होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दशानन, और दशानन एक विशेष अर्थ निकालता है, अर्थात विशेष अर्थ निकालता है रावण के लिए, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो रोग से पीड़ित अर्थात कह सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा कौन सा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है, देखो प्रति आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, देखो स्पीड हमें पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन हम कराते हैं, ऐसे आपको ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं लाए होंगे, है ना, चैप्टर वाइज, और चैप्टर अर्थात आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर लेके आए हैं। तो प्रति जो आपका दिया है, प्रति अर्थात कह सकते हैं एक अव्यय हो जाएगा, जो कि आपका अव्ययी भाव समास, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे वीर पुरुष, वीर पुरुष अर्थात वीर है जो पुरुष, अर्थात यहाँ पर आपका 43 का ऑप्शन राइट जो आपको हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वीर पुरुष, अर्थात यहाँ पर देखिए वीर पुरुष, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय, तो देखो नील गाय में आप कौन सा समास है, तो अब देखो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, यह आपका कर्मधारय है, तो कौन सा हो जाएगा नील गाय में। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं नील जो आपका शब्द है कैसा है, आपका विशेषण है, गाय आपका विशेष है, तो नील गाय में आपको कौन हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात उसे बोलते हैं विष्णु, अर्थात पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास होगा, बताइए भाई, 47 का ऑप्शन बताइए, घनश्याम, तो देखो घन मतलब आपका बादल होगा। ठीक है, श्याम मतलब आप कर सकते हैं बादल आपके क्या होते हैं, सांवले होते हैं, काले होते हैं, तो घन अर्थात विशेष और विशेषण, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, परम आनंद, परमा आनंद में आपका कौन हो जाएगा, परम है जो आनंद, अर्थात यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास आपका जो हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, पाप पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य, देखो और से जुड़ा होता है, पाप और पुण्य। लंबोदर का उदाहरण बताइए, लंबोदर लंबा है, उदर जिनका अर्थात गणेश भगवान, अर्थात आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तो अभी हमने बताया तिरंगा में आपको द्विगु
द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास। नेक्स्ट कर आपसे कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नए सार्थक शब्द होते हैं, तो यहाँ पर देखो शब्दों की बात किया है तो शब्द होते हैं समास में। ठीक है, और वर्ड जो होते हैं कह सकते हैं तो आपके होते हैं संधि में। देखो यहाँ पर आपका एक हो सकता है कमेंट आपका आ जाए तिरंगे में। देखो आपका जो कह सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, वहाँ पर 3 रंगों का समाहार होता है, उसे तिरंगा कहते हैं, अर्थात उसे बहुब्रीहि समास भी कह देते हैं ना। लेकिन ऑप्शन में है कहीं नहीं है ना। लेकिन जो आपकी भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, वहाँ पर तिरंगा आया था, तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं बहुब्रीहि समास को भी बोला गया था और आपको कह सकते हैं कि आपका द्विगु समास भी बोला गया है। तो देखो जो आयोग कहता है तो उसके अनुसार हमको मानना पड़ेगा। अब हमारा आयोग ये क्या है कि इसमें जो ऑप्शन के अनुसार ज़्यादा उचित होगा उसी को बताएंगे, क्योंकि समास एक कह सकते हैं एक ऐसा बहस वाला चैप्टर है जिसमें हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं। ये आयोग के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या सही करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कमेंट हो सकता है कि इसे बहुब्रीहि बोल दें, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका द्विगु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाई समास का शाब्दिक होता है आपका संक्षेप। ठीक है, संक्षेप। नेक्स्ट करा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास तो आपका अव्यय होता है। अव्यय आपका कहाँ लगा है? प्रति लगा है, तो ऑप्शन आपका सी प्रतिदिन। देखो हमारा ये श्रेय है कि जो वीडियो हम लाएं आपके सिलेबस के अनुसार उसे रटा दें, इसलिए इतने ज़्यादा प्रश्न लेके आए हैं। चाहते तो हम आपको 25 ही लेके आते और बोलते समास आपके खत्म, लेकिन हमारा फर्ज है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराएं, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी रात में हम आपको टेस्ट कराते हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार आपको मॉर्निंग में यहाँ पर लगा दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में समस्या ना है। हिंदी में आपका जो चैनल है आपका सर्वश्रेष्ठ यही हो, इस कारण से आपको हिंदी का इस प्रकार की सीरीज लेके आए हैं। तो यहाँ पर दिया जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध होता है। तो देखो विशेष विशेषण किसमें होता है? कर्मधारय समास में होता है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय, तो देखो नीलोत्पादन, अर्थात यहाँ पर नीला शब्द निकल रहा है ना, नीला, अर्थात यहाँ पर नीला शब्द है, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? तो जिसके दोनों ही पद क्या हो जाएं? आपके अप्रधान हो जाएं, वहाँ पर आपका समास कौन सा हो जाएगा? तो इसका मतलब दोनों प्रधान नहीं होंगे तो एक विशेष अर्थ निकालेगा, और विशेष अर्थ जो निकालेगा वो आपको बहुब्रीहि समास होता है, डी नंबर। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम रटाने का प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्री, जितेंद्रीय अर्थात कह सकते हैं जिनको इंद्रियों को बस में किया हो, तो जितेंद्री होता है, अर्थात 57 का ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन आपका बी बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे देवासुर में कौन सा समास है? गलती करने के चांस, देवासुर। देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा? देवासुर। 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। देखो कैसे, देवासुर है तो देखो देव और असुर, क्या बनेगा? देव और असुर। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंजंक्शन छुपा हुआ था जो कि आपको दिख नहीं है, और तोड़ेंगे तो देवासुर अर्थात देव और असुर बनेगा। तो ये कंजंक्शन किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। नेक्स्ट कर आपसे देशांतर, तो देखो देशांतर भी आपके कह सकते हैं शिक्षक भर्ती में आया था। जिन लोगों ने शिक्षक भर्ती में बहुब्रीहि समास लगाया था बहुब्रीहि समास हुआ था, जिन लोगों ने कर्मधारय समास लगाया था कर्मधारय भी सही हुआ था, जिन लोगों ने तत्पुरुष समास लगाया था तत्पुरुष समास भी आपका सही किया गया था। तो समझ लीजिए ये प्रश्न आपका जो है वो आपके डाउट में है। इसका उचित जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाना, अगर आपको लग रहा है। हमारा तो अर्थ यही है कि अगर आपका जो कह सकते हैं कर्मधारय है तो कर्मधारय भी होगा बहुब्रीहि भी होगा, लेकिन इसके अनुसार जो आपका देखी जाए तो आपका कर्मधारय हो सकता है। लेकिन आपका क्या राय है इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको ज़्यादा सटीक अगर जानकारी हो तो। ठीक है, हमारी जानकारी तो एग्जाम के हिसाब में जो पूछा गया है उसी के अनुसार आपको बताएंगे, उसी के साथ सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ मतलब एक भगवान जी के लिए बोला जाता है ना, दीनानाथ, दीनों के नाथ, अर्थात यहाँ पर आपका 60 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए नंबर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट को दीननाथ, दीन है जो नाथ, अर्थात यहाँ पर ए नंबर कर्मधारय समास। नेक्स्ट कर आपसे मुख दर्शन, मुख दर्शन, तो 61 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर मुख के दर्शन आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुख दर्शन। यहाँ पर देखो ये नहीं कहा है कि ये जो आपका योजक चिन्ह है तो योजक चिन्ह आपका लगा है तो भैया आपका होना चाहिए द्वंद्व समास, ये तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर मुख दर्शन अर्थात मुख के दर्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ अगर आपका मुख और दर्शन, तो भाई मुख और दर्शन से मतलब कोई ज़्यादा निकल नहीं रहा, सटीक आंसर आपका बी हो जाएगा।
निष्कर्ष से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का। तो बहुब्रीहि समास आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा कौन सा, पंचानन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंचानन। अर्थात कह सकते हैं कि आपके जिनके सर होते हैं, भगवान जो होते हैं 5, जैसे बजरंगबली की एक मूर्ति होती है जिसमें 5 होते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि आपके भगवान ही हैं आपके। ठीक है, पंचानन। निष्कर्ष से निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर। तो निशाचर में कह सकते हैं निशाचर जो होते हैं वो आपके रात में चलते हैं। कब चलते हैं, रात में चलते हैं। इस प्रकार से आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निशाचर में बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। और आपको कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा, वही टॉपिक आपका आ जाएगा। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा। तो चौराहा में अर्थात 4 राहों का समास, अर्थात ऑप्शन राइट आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि 10 मुख में कौन सा समास है। तो भाई 10 मुख तो आपको पता है किसके थे, अर्थात रावण के थे, अर्थात आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सुपुरुष। सुपुरुष में अर्थात सुपुरुष में जो आपका समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, सुपुरुष कर्मधारय समास। नेक्स्ट कर आपसे विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो विशेषण विशेष के समास से जो बनता है वो आपको बनता है सिक कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास, द्विगु समास किसमें, सप्ताह में, 7 है ना, सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने का पर कर्मधारय समास होता है। तो किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास बनता है। तो आपका कह सकते हैं, देखो ये तत्पुरुष का ही था, पहले आपका जो रूल था वो आपका तत्पुरुष था, लेकिन कुछ रूल आपके न मिलने के कारण आपका कर्मधारय समास बनाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि किसमें सही सामसिक पद है। सामसिक पद आपका किसमें है यहाँ पर। तो सामसिक पद जो आपका है वो आपका है आपके देखिए दिवा रात्रि, दिन और आपके रात्रि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर त्रिभुवन है। ठीक है, त्रिभुवन है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास का देखो रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, डी नंबर। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण बताइए। यथाशक्ति है ना, यथाशक्ति का सही विग्रह हो जाएगा यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा है। तो पाप पुण्य में अभी हमने बताया द्वंद्व समास होता है। ठीक है, लंबोदर अर्थात आपके गणेश भगवान को बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश प्रेम अर्थात देश के लिए प्रेम। ठीक है, देश के लिए प्रेम, या कह सकते हैं देश से प्रेम आपका होता है, तो 76 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। परमेश्वर, परमेश्वर अर्थात कह सकते हैं आपकी कर्मधारय समास है। 77 का ऑप्शन राइट आपका बी, कर्मधारय समास है। ठीक है, अनायास में, अनायास में कौन सा समास है। देखो किसी भी समास में अगर आ का आ लग जाए वर्ड में, वो हमेशा अन प्रत्यय होता है। कौन सा, अन प्रत्यय होता है। एक नया आपको वर्ड मिला होगा, अन प्रत्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे गौशाला में कौन सा है। गौ के लिए शाला, अर्थात गौ के लिए होता है, गौ के लिए शाला, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के लिए, तो यहाँ पर देखो तत्पुरुष आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह होते हैं आपके कित में, ये संख्यावाची, अर्थात संख्यावाची होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी में आपका है तत्पुरुष, विद्या के लिए अर्थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे कन्यादान, कन्यादान, तो भाई कन्यादान में क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो ये हो जाएगा कन्या के लिए दान, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। साग पात, साग पात, साग पात है, अर्थात आपका साग और पात द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे नील कमल में कौन सा है। तो नीला और कमल अर्थात एक विशेष हो जाएगा, नील कमल। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई। तो 84 का आपका नील कमल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। चतुर्भुज में, चतुर्भुज आपके कह सकते हैं 4 भुजाएं होती हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप सबको पता है। भाई और बहन, भाई और बहन अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वनवास, वन को वास, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का होता है, तो आपका द्विगु समास। देखिए यहाँ पर स्पीड में हमने पढ़ाया, क्यों, क्योंकि रात में 9 बजे हिंदी का फुल टेस्ट डेली कराया जाता है, जहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं, विस्तार से बताया जाता है। तो वहाँ अगर आप ज्वाइन किए हैं, अर्थात वहाँ रात में अगर डेली टेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। हम आपको रिवीजन के पॉइंट से बनाए हैं, ना कि समझाने के उद्देश्य की बार बार वहीं पर समझाते रहें। अब इतनी बार आपके हो गए हैं तो आपको रट गया होगा। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिनके, अर्थात विष्णु भगवान, अर्थात बहुब्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सी संधि है। नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, नरोत्तम, नरो में उत्तर, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर आपको हो जाएगा जो कर्मधारय समास। ठीक है, नरोत्तम।
नेक्स्ट कर आपसे आजन्म में कौन सा समास है, तो भाई आजन्म में समास क्या होता है, इसका जवाब आपको देना है 91 नंबर। ठीक है, युधिष्ठिर में युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में जो स्थिर रहते हैं अर्थात युधिष्ठिर उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका युधिष्ठिर अर्थात ऑप्शन 22 का हो जाएगा, युधिष्ठिर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहता है अर्थात युधिष्ठिर एक विशेष आपका है बहुब्रीहि समास। देखो यहाँ पर आपकी इस प्रकार से थे, देखो हम समास में हम बहस नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका कुछ भी ऑप्शन के अनुसार आपको दिया जाता है तो ऑप्शन के अनुसार उस पर सही करना है। यहाँ पर आपकी नोट्स दे दी गई है तो आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर एक प्रकार से आपको दिया गया है। नीलकमल आपका जैसे है, देखो घनश्याम है, घन जैसा आपका श्याम है, तो जो आपके उदाहरण आपको देखो नीलकमल है, घनश्याम है, चिड़ी मार है, गिरह काट है, ये आपको है। द्वंद्व समास के उदाहरण भी आपके दिए हैं, वेद पुराण, बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से आपके दशानन, चतुर्भुज, लंबोदर, त्रिनयन, वीणा पानी, ठीक है, रामायण, विष्णु, शंकर जी, ये सब आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सकती है। हाँ, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजन वाले होंगे, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका हम लोग सेटिस्फाइड जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए।